महाभारत विश्व का सबसे भयानक युद्ध। हम में से अधिकतर इस महाकाव्य के बारे में जानते हैं। हिंसा, धोखा, राजनीति, वीरता, साहस, लालच और ईर्ष्या, और विश्व का सबसे अनमोल पाठ। हर पात्र की एक कहानी, हर पात्र का युद्ध लड़ने का एक कारण। आप क्या कहेंगे अगर मैं आपको यह बताऊं कि महाभारत के अधिकतर पात्र प्राकृतिक नहीं थे? अधिकतर प्रमुख पात्रों को किसी शतरंज की मोहरों की तरह बहुत सटीकता से उतारा गया था। इन सभी महत्वपूर्ण पात्रों को एकत्र किया गया था, परिस्थितियों को बनाया गया ताकि हम अनुभव कर पाए मनुष्य के अद्भुत स्वभाव को, साक्षी रहे कर्म के सिद्धांत के, जो सबसे बलवान, सर्वोत्तम और सबसे निपुण मनुष्य पर भी लागू होता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको महाभारत के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण दूंगा। यदि आपको मेरे स्पष्टीकरण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स की मैं प्रतीक्षा करूंगा। आइए आपको बताऊं महाभारत के कुछ अद्भुत पात्रों के बारे में और कैसे इन्हें रचा गया। कुरुवंश के राजा शांतनु के 3 पुत्र हुए। उनके पहले पुत्र का नाम देवव्रत था, अर्थात जिनका व्रत देवों के समान निष्पाप और निष्कलंक हो, एक आध्यात्मिक मानव। इन्हें आप भीष्म के नाम से भी जानते होंगे। भीष्म पितामह। देवव्रत का जन्म राजा शांतनु और गंगा के विवाह फलस्वरूप हुआ। राजा शांतनु के 2 और पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, जो कि उनके सत्यवती से विवाह से हुए। दुर्भाग्यवश चित्रांगद और विचित्रवीर का निधन निसंतान ही हो गया। देवव्रत अपने पिता की पुनर्विवाह की इच्छा को साकार करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे। इस कारण वो कुरुवंश को आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। देखा जाए तो कुरुवंश की समाप्ति यही हो चुकी है। इसके बाद कई पात्रों को असाधारण रूप से स्थापित किया गया। आइए आपको ऐसे 11 उदाहरण देता हूं। उदाहरण 1, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म। कुरुवंश की ऐसी विकट परिस्थिति में वंश को अब आगे बढ़ाने के लिए कोई कुरु पुरुष नहीं था। इसलिए रानी सत्यवती ने भीष्म से परामर्श करके एक कठिन निर्णय लिया। रानी सत्यवती का शांतनु से विवाह होने से पहले ऋषि पराशर के साथ एक संतान थी। उनके इस पुत्र का नाम था महर्षि वेदव्यास। रानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को इस कठिन परिस्थिति में आमंत्रित किया और महर्षि वेदव्यास की तपस्या के तेज से विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका को गर्भ धारण हुआ। इस तरह कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और पांडवों के पिता पांडु दोनों ही का जन्म असाधारण रूप से हुआ। शतरंज के खेल का आरंभ हो चुका था। उदाहरण संख्या 2, कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ था। आज के आधुनिक समय में हम कौरवों को टेस्ट ट्यूब बेबीज ही कहेंगे। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के गर्भवती होने के पश्चात उनका गर्भ 2 साल तक टिका रहा। वहां पांडु की पत्नी कुंती के गर्भवती होने का समाचार भी आ चुका था। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की होड़ लग चुकी थी। गांधारी और कुंती में से जिसको पहले पुत्र की प्राप्ति होती, वो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का डबल दावेदार होता। कौन पहले पुत्र को जन्म देगी, इस बात पर हस्तिनापुर का राजपाट
किताब मिला। वो ज्येष्ठ पुत्र, वो राजकुमार हस्तिनापुर का अगला राजा बन सकता था। दो साल बाद गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। इन 101 घड़ों में बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उनमें से जो बच्चे निकले उन्हें कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 कौरव भाई और एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की इकलौती बहन थी। 100 कौरवों के असाधारण रूप से जन्म लेने पर शतरंज का यह खेल आगे बढ़ा। उदाहरण संख्या 3, पांडवों का जन्म। पांडु पुत्रों का जन्म भी साधारण रूप से नहीं हुआ था। पांडु ऋषि किंदम के श्राप के कारण अपनी पत्नियों से सहवास नहीं कर सकते थे। इस विकट परिस्थिति में कुंती ने महर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान का उपयोग किया। कुंती ने एक मंत्र से धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक पुत्रों की प्राप्ति की। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी मंत्रोच्चारण किया और 2 अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव की प्राप्ति की। कुंती के विवाह होने से पहले जन्म लेने वाला तेजस्वी बालक सूर्यपुत्र कर्ण भी ऐसे ही असाधारण ढंग से जन्मा था। 5 पांडवों और कर्ण के विचित्र रूप से जन्म लेने पर शतरंज का ये खेल और गहराया। उदाहरण संख्या 4, द्रोणाचार्य का जन्म। एक दिन नदी के तट पर महर्षि भारद्वाज ने अप्सरा घृताची को देखा। मन में कामना जागने के कारण महर्षि भारद्वाज का वीर्यपात हो गया। अपने वीर्या के तेज और महत्ता का ज्ञान होने के कारण महर्षि ने उसे एक कलश में रख लिया। इसी कलश से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम द्रोण रखा गया, जो आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य कहलाए और कौरवों और पांडवों के गुरु बने। गुरु द्रोण महाभारत के युद्ध में कौरवों के दूसरे सेनापति भी थे। गुरु द्रोण का जन्म भी असाधारण रूप से हुआ और हस्तिनापुर राज्य के शतरंज के खेल में कौरव पक्ष को दृढ़ता मिली। इस वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में आपको महाभारत के उन 7 और विशेष पात्रों के बारे में जानकारी दूंगा जिनका जन्म असाधारण रूप से हुआ। वो पात्र जिन्होंने सिर्फ महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया, बल्कि महाभारत के युद्ध की परिस्थितियां भी उत्पन्न की। इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत समय और परिश्रम लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि आप महाभारत के किस पात्र या घटना के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। अंत में आपके लिए एक पहेली, जिसका उत्तर आप कमेंट में लिखें। सही उत्तर देने वाले में से 3 का नाम मैं अगले वीडियो में लेकर उन्हें धन्यवाद करूंगा। बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? कमेंट में अपने नाम के साथ उत्तर लिखिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।